आप लोग यहाँ देख सकते हैं हम हैं लाल गन्ने के खेत में और ये जो लाल गन्ना होता है यह एक ऐसी नगदी फसल है कि अगर आप लोग 1 एकड़ गन्ना लगा देते हैं तो आप लोग ये समझिए कि 3 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए आप बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। और ये जो गन्ना होता है यह आपका 6 से 7 महीने में तैयार हो जाता है और इसकी बिक्री की पोजीशन ये होती है कि आपका गन्ना यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार नहीं हो पाता है, उसके पहले ही खरीदार आकर के आप लोगों को बुकिंग अमाउंट दे देते हैं कि आपका गन्ना हम ही खरीदेंगे। तो ये जो फसल होती है इस पोजीशन पे इसकी जो बिक्री है ये रहती है। तो अगर आप लोग लाल गन्ने की खेती करते हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। अगर आप लोग ये भी चाहते हैं कि लाल गन्ने की खेती कैसी होती है, ये जानकारी आप लोगों को चाहिए या आप लोग लाल गन्ना खरीदना चाहते हैं, तो ऐसे में इस वीडियो में हम आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाले हैं कि कैसे क्या-क्या चीज़ इसमें की जाती है और आप लोग किस तरीके से इसकी खेती करके कितना बेहतरीन प्रॉफिट कमा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक ज़रूरी सूचना। देखिए, चाहे आप रासायनिक विधि से खेती करते हैं या जैविक विधि से खेती करते हैं, रासायनिक में लागत आपकी ज़्यादा आ रही है और वहीं पर जैविक विधि में भरपूर जानकारी ना होने की वजह से जैविक खेती सक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्हीं सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हम एक ऐसी किताब लिखे हैं जिसमें आप लोगों को 101 प्रकार के जैविक उर्वरक, कीटनाशक, फंगिसाइड, यांत्रिक तरीके बताए हैं जिनके जरिए आप लोग अपनी फसल को काफी ज्यादा बेहतर उत्पादन लेकर के आ सकते हैं। तो यह किताब सिर्फ आपको 101 रुपए में मिलती है, जो कि एक टॉफी से भी कम कीमत में आप एक नई चीज बनाना और उपयोग करना सीख सकते हैं। अगर इसको खेत में उपयोग नहीं करना है तो आप लोग बना करके अन्य किसानों को बेच करके पैसे भी कमा सकते हैं। यह किताब हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है। दिए गए नंबर पे 101 रुपए का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेज दीजिए और यह किताब तुरंत आप लोगों को मिल जाएगी। किताब डिजिटल या पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोगों को मिलती है, जिससे आप लोग मोबाइल पे निकाल करके कभी भी पढ़ सकते हैं और अपने खेतों में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप लोग लाल गन्ने की खेती करना चाहते हैं तो इसका जो प्लांटेशन होता है कब करना ज़्यादा बेहतर रहता है। तो देखिए, हम आप लोगों को बताते चले कि जब इसका प्लांटेशन किया जाता है, जैसे आपकी गेहूँ की जो फसल होती है, जब वह कट जाती है अप्रैल में, तो गेहूँ की फसल काटने के बाद उस खेत को एक बार पानी से भर देते हैं और उसके बाद एक ट्रेंच गहरा बनाया जाता है जो 1.5 फीट गहरा होता है और उस ट्रेंच में इस गन्ने की बुआई की जाती है। तो इसके जो बुआई का समय होता है, यह आपका अप्रैल का महीना बेस्ट माना जाता है। अब अप्रैल में जब आप बुआई करने जाते हैं तो इसमें जो ये 3 गाँठें होती हैं, गाँठ का जो सीड होता है ये लिया जाता है। अब इसको आप ले लिए, ट्रेंच आपका बन गया है, तो जो ट्रेंच होती है उसी में आपको फर्टिलाइज़र भी सेम टाइम डाल देना होता है। तो अगर आप लोग उसी समय डालने जा रहे हैं, तो अगर आपके पास गोबर की खाद सड़ी हुई है, ऐसी खाद जो पूरी तरीके से सड़ जाती है, तो उसको आप लोग ले लीजिए लगभग 2 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से। और आपको लेना है 1 क्विंटल जो आपकी डीएपी होती है और 4 केजी आपको फटेरा लेना होता है। और आप लोग जो रैली गोल्ड करके एक प्रोडक्ट आता है जिसमें माइकोराजा, ह्यूमिक एसिड वगैरह रहते हैं, उसको आप लोग लगभग 5 केजी ले लीजिए। सबको मिक्स करके आप लोग डाल दीजिए और ये जो गन्ने का सीड आप तैयार किए हुए हैं, इसको आप लोग एक बार सीड काटने के बाद इसको फंगिसाइड जो आपका आता है, जैसे आपका कार्बेंडाजिम जो है, उसे घोल करके इसको अच्छी तरीके से डुबो करके निकाल दीजिए। जब डुबो करके निकाल दिए हैं तो इसको आप लोग जो ट्रेंच आपका बना हुआ है, उस ट्रेंच में आप लोगों को जैसा देख पा रहे हैं सेम इसी तरीके से लगा देना होता है। जब आप लगा देते हैं तो उसके बाद जो मिट्टी साइड की होती है उससे इसको ढक दिया जाता है। अब आप लोग मिट्टी से ढक दिए हैं, इसके बाद इसकी जो सिंचाई होती है ये कर दी जाती है और फिर 10 से 15 दिन में आपके जो गन्ने के पौधे होते हैं ये पूरी तरीके से निकल करके बाहर आ जाते हैं। इसके बाद निराई गुड़ाई जो होती है, खरपतवार नियंत्रण किया जाता है। और जब आपके पौधे 2 से 4 फीट के हो जाते हैं तो जो ट्रेंच की ऊंची वाली मिट्टी होती है उसे ट्रेंच में वापस डाल दिया जाता है और इसकी जो पत्तियां होती हैं इसको समय समय पे निकालते रहते हैं, जिससे ये जो आप लोग लाल कलर का रंग देख रहे हैं ये बेहतर तरीके से आता है, उभर करके सामने आता है ये लाल कलर का जो रंग होता है। अब जब आपका गन्ना 4 फीट का हो जाता है, जब आप लोग मिट्टी गिरा रहे होते हैं तो सेम टाइम आप लोग सिंगल सुपर फास्फेट और जो आपकी यूरिया होती है लगभग 60 केजी, सिंगल सुपर फास्फेट जो आपका रहेगा ये 100 केजी रहेगा। और अगर उस समय दीमक वगैरह लग रहा है तब फटेरा प्रयोग किया जाएगा, अदरवाइज फटेरा नहीं प्रयोग किया जाएगा। आप लोग 500 ग्राम जो ह्यूमिक एसिड आता है उसको ले लीजिए और जो सीवीड जो फर्टिलाइजर आते हैं, बायो फर्टिलाइजर होते हैं,
लगभग आप लोग 5 केजी ले लीजिए, उसको डाल करके और मिट्टी गिरा दीजिए। फिर आपका जो पौधा होता है ये बढ़ने लगता है। जिस ट्रेंच में गन्ने की बुआई हुई थी, जब हमारा पौधा 5-6 फीट का होने को होता है, तो अब आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर हम ट्रेंच में खड़े हैं, लेकिन गन्ने का जब हम प्लांटेशन कर रहे थे तो ट्रेंच में हम खड़े नहीं थे। तो ऐसी पोजीशन में जो मिट्टी होती है बाहर, इसको वापिस इस पे चढ़ा देते हैं। तो ये जो गन्ना आप लोग देख रहे हैं मौके पे 2 फीट अंदर तक जो है, यह इसकी जो जड़ें होती हैं ये गई होती है, क्योंकि ये जो गन्ना होता है ये बहुत ही मुलायम होता है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आप इसको तोड़ेंगे तो खट से यहाँ से टूट जाता है, ऐसा नहीं होता है कि ये टूटेगा नहीं। तो ये बहुत ही ज़्यादा नर्म होता है और इसके रस बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, जिसकी वजह से ये टूटता है, आँधियों में टूट जाएगा। तो इस वजह से इस पे 2 फीट लगभग गहराई में इसको डाल देते हैं, तो ये गन्ना जो है सीधा एकदम खड़ा रहता है। और जब आपका गन्ना इतना बड़ा हो जाता है, तो तब तक जो समय होता है बरसात खत्म होने वाली होती है और अक्टूबर का महीना चल रहा होता है। ऐसे में छठ से जो होती है, उसकी जो बुकिंग होती है अक्टूबर में शुरू हो जाती है, और जब छठ का मौसम आ जाता है उसके 8 से 10 दिन पहले जो आपके गन्ने होते हैं ये कटना शुरू हो जाते हैं और छठ की बिक्री में ये चले जाते हैं। हमारा ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ पर आप लोगों को चाहे आप 1 ट्रक खरीदना चाहें, 10, 20, 50, 100, 200, 500 जितना भी ट्रक आप लाल गन्ना खरीदना चाहते हैं, आकर के आप बुकिंग कर लीजिए। बुकिंग करने के बाद आपके गन्ने खेत में पड़े रहते हैं और आप उनकी जो कटाई होती है यह बड़े ही आराम से कर सकते हैं। तो आप लोग अगर गन्ना खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर हम एक नंबर दे रखे हैं। आपको सीड की रिक्वायरमेंट हो, आप जूस के लिए गन्ना खरीदना चाहते हैं, या फिर आप लोग छठ या किसी त्योहार के लिए गन्ना खरीदना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे आप लोग कॉल करके संपर्क कर सकते हैं और जो लाल गन्ना की खरीदारी है इसको बड़े ही आराम से कर सकते हैं। ये जो लाल गन्ना होता है, अब यह बिकता क्यों है छठ में, त्योहार पे या जूस में? देखिए ये जो गन्ना होता है आपका, जैसा कि हम आप लोगों को बताएं कि बहुत ही नर्म होता है। ना तो इसका गुड़ बनता है, ना ही इसका सिरका बनता है। ये जो गन्ना होता है सिर्फ जो है खाने या फिर बोले तो चूसने के काम में आता है। इसका रस निकाला जाता है और रस इसका जो है सामान्य गन्ने की अपेक्षा बहुत ज़्यादा मीठा होता है। और जब इसे चूसा जाता है तो जैसे आप सामान्य गन्ना जो होता है, जब उसे चूसते हैं मुँह से, तो आप लोग एक चीज़ देखे होंगे कि आपकी जो जीभ होती है ये कट जाती है, और जब शाम को आप लोग सब्जी खाने जाते हैं घर पे, तो आप लोग देखते होंगे कि आप लोगों को तीखा बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसका कारण ये होता है कि उससे जो जीभ आपकी होती है ये हल्की-हल्की कट जाती है। लेकिन ये जो गन्ना होता है इससे आपकी जीभ नहीं कटती है, जिसकी वज़ह से आप लोग आराम से सब्जी खा सकते हैं। और इसका जो जूस होता है, मीठा होता है। कई कंपनियाँ ऐसी हैं जो इस गन्ने को खरीद के ले जाकर के जूस निकालती हैं, जूस को पैक करके फिर मार्केट में सेल करती हैं। क्योंकि इसका जो जूस होता है, जैसे आप लोग अगर चीनी घोल के पीते हैं, सेम वही वाली फीलिंग आप लोगों को इस गन्ने में आती है। तो इसकी ये क्वालिटी होती है और इसका रंग डिफरेंट है। तो इस वजह से जो त्योहार का मौसम होता है, वहाँ पर भी यह बहुत ज़्यादा बिकता है। खास तौर पे जो आपका एकादशी का त्योहार होता है और आपका छठ का त्योहार होता है, और उसके बाद ये जो जूस में होता है, इसकी बिक्री होती है। तो यहाँ पर दिए गए नंबर पे आप लोग संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को लाल गन्ने से कोई और भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम उसके लिए भी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आएँगे। बाकी हम मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान।